भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट कल देर रात फाइनलाइज हुआ। 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर शून्य कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है। कोई लाभ नहीं दिया गया, कोई रियायत नहीं दी गई है। जो वस्तु भारत में सेंसिटिव है, हमारे किसान पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं, उन सब वस्तुओं को इस एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है। उसमें भारत ने कोई छूट नहीं दी है। और जिस प्रकार से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, पूर्णतः संरक्षण किया गया है किसानों का, डेयरी का, उसको मद्देनजर रखते मैं मानता हूं ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट कल देर रात फाइनलाइज हुआ, विश्व के समक्ष रखा गया, इसका देश के कोने कोने में स्वागत हुआ है। यहां तक कि आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, एक साधारण हस्तकला के क्षेत्र के हमारे कारीगर का संबल से, उत्तर प्रदेश के संबल से, और वो कह रहे थे अब 18% टैरिफ हो गया, अब तो मौज है, हमारे को बहुत लाभ है, अब नए ऑर्डर्स आएंगे और तरक्की होगी। ये उनके शब्द आज सुबह मैंने एक्स हैंडल पर किसी पत्रकार को उनको कहते हुए सुना। मित्रों, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, ये एक प्रकार से नई आशा, उमंग और नए संकल्प के लिए हर भारतवासी को अवसर देता है, मौके देता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। और 18% हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है। और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे कि कैसे कई सारे किसानों के किए गए वस्तु, किसानी क्षेत्र के उत्पाद अब भारत से शून्य ड्यूटी पर अमेरिका में जा सकेंगे और जिसका भारत के निर्यात को फायदा होगा। इसी के साथ साथ एक देश में कुछ लोग जो भारत के किसानों के विरोधी हैं,
भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं, भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कुछ लोगों को आज ये देख के हैरानी हो रही है कि कैसे भारत और यूएस के इस एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर शून्य कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है। कोई लाभ नहीं दिया गया, कोई रियायत नहीं दी गई है। लोग सोचते थे ना कि भाई किसानी क्षेत्र में सब खुल जाएगा। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें किसी भी किसान को नुकसान हो सके। जो वस्तु भारत में सेंसिटिव है, हमारे किसान पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं, उन सब वस्तुओं को इस एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है। उसमें भारत ने कोई छूट नहीं दी है। जैसे कि उदाहरण के लिए जीएम का बना हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई वस्तु भारत में नहीं आएगा। मीट, उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। पोल्ट्री, कोई रियायत नहीं दी गई है। डेयरी के कोई वस्तु के ऊपर कोई रियायत नहीं दी गई है। सोया मील, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज यानी मक्का, कोई रियायत नहीं है। चावल, गेहूं, चीनी, सीरियल्स, ये कोई रियायत नहीं दी गई है। मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, अमरनाथ, इस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। फल जो भारत में पर्याप्त मात्रा में बनते हैं, जैसे केला, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, सिट्रस फ्रूट, उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, कोई रियायत नहीं दी गई है। ऑयल सीड्स, कोई रियायत नहीं दी गई है। कुछ एनिमल फीड के प्रोडक्ट्स हैं, ग्राउंडनट्स, हनी, मॉल्ट और मॉल्ट से बना हुआ सामान, नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस, फ्लावर एंड मील्स, स्टार्च, एसेंशियल ऑयल्स, इथेनॉल जो बड़े पैमाने में भारत में बन रहा है, और टोबैको जो हमारा एक प्रकार से निर्यात होता है बड़े रूप में। इन सभी वस्तुओं पे किसी प्रकार की रियायत इस एग्रीमेंट के द्वारा नहीं दी गई है। साथ ही साथ कई ऐसे वस्तु हैं जिसके ऊपर अब शून्य ड्यूटी लगेगी जब हमारे निर्यातक अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सामान भेजेंगे। उदाहरण के लिए जेम और डायमंड्स पूरी तरीके से शून्य ड्यूटी लगेगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो भारत से दवाइयां बड़े रूप में जाती हैं, लगभग $13 बिलियन की, उस पे शून्य ड्यूटी लगेगी। स्मार्टफोन्स जो भारत से बड़े रूप में अमेरिका जाते हैं, उसमें आगे भी चलकर शून्य ड्यूटी ही लगी रहेगी। इस प्रकार से ढेर सारी ऐसी वस्तु हैं जिन पर आगे चलकर शून्य ड्यूटी लगेगी। कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे कई सारे वस्तु हैं जो भारत से निर्यात होंगे अमेरिका में, जिस पर शून्य रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। एडिशनल ड्यूटी शून्य हो जाएगी। उदाहरण के लिए स्पाइसेस, चाय, कॉफी और उसमें से बने वस्तु, कोपरा यानी कोकोनट
और कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल वैक्स, एरेका नट, ब्राजील के नट, कैशू नट, चेस्टनट, कई सारे फल और कई सारी सब्जियां कैलिब्रेटेड तरीके से उन वस्तुओं पे विशेषकर जहां हम आज भी आयात के ऊपर निर्भर हैं और हमारे किसानों को संरक्षण रखते हुए कुछ वस्तुओं पे खोली है मार्केट। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो DDGS, डिस्टिल्ड ग्रेन सॉल्युबल, अब ये इसमें एक सीमित रूप से अमेरिका से सामान लाया जाएगा भारत में, जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री ने मांग रखी थी हमारे सामने, जो उनकी जरूरत थी उतनी क्वांटिटी अमेरिका से लाई जाएगी, जो पोल्ट्री के लिए बहुत लाभदायक होगी। इसी प्रकार से कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें भारत को जरूरत पड़ती है, किसानों की हितों को रक्षा करते हुए इसमें हमने उसको खोला है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत में बनती है पर पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती है, जिसमें कंपटीशन होगा तो उपभोक्ताओं को लाभ होगा। कुछ वाइन्स और स्पिरिट्स खोली है जो अमेरिका में बनती है और कुछ लोग भारत में लेना चाहते हैं, तो अल्कोहलिक बेवरेजेस में कुछ खुलासा किया गया है, जिसमें एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी रखी है, जिससे भारत के स्वदेशी उत्पाद और उसके बीच कंपटीशन ना हो, दोनों एक दूसरे के पूरक बने। तो कुछ चीजें हम 20 साल से जब यूपीए की सरकार चल रही थी तब से इंपोर्ट चलते आ रहे हैं, जैसे पिस्ता है, वॉलनट है, आलमंड है, कुछ लेंटिल है, कुछ चीजें वर्षों वर्षों से निर्यात होते जा रही हैं। उन चीजों के ऊपर हमने फेस्ड एलिमिनेशन कुछ चीजों पर, और जो हमारी जरूरत है कुछ चीजों पर शुरू से ही उनको छूट